मसीह यीशु के कादर जलाली कुव्वत और कुदरत वाले नाम में आप सबों को सलाम। मेरे दोस्तों, आज हम 7 कलमात में से पहले कलमे के बारे में सीखेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुँह मुबारक से सादर फरमाया। अगर मुकद्दस लूका के अंजील मुकद्दस को आप पढ़ते हैं तो उसमें से 23वां बाब और उसकी 34वें आयत मुकद्दसा को अगर पढ़ें तो वहां पर कुछ अल्फाज जो खुदावंद यीशु मसीह के मुँह मुबारक से निकले, वो पहला कलमा है। वो अल्फाज कुछ यूं है, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये कलमा जो है वो माफी का कलमा है। और खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे। सुबह के तकरीबन 8:30 बजे वो राह गम को अबूर करके कलवरी तक पहुंचे। रास्ते में कई बार गिरे, भूखे और प्यासे, कोड़ों की मार और कांटों के ताज ने उन्हें बेहाल कर दिया। हाथों और पांव में कील ठोंके गए, खून बहने से हालत इस कदर बुरी कि अल्फाज से बयान करने से कासर हूं। इनको तकरीबन सुबह 9 बजे से मसलूब करना शुरू किया गया था। अब जबकि यहूदी काहिन और सरकर्दा की आदत नहायत मुतमईन थे क्योंकि उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मगलूब कर रखा था। सलीब पर से खून बहता देखकर बजाय थोड़ा सा पछतावा जाहिर करते, इस दुख से उनके दिल मोम हो जाते, उन्हें कुछ रहम आता, बल्कि संगदिली की ये हालत कि पानी के बजाय सिरका पेश किया और उन्हें तमस्खर का निशाना बनाया। इस हालत में भी खुदावंद यीशु मसीह का करदार और प्यार जाहिर हुआ। इन अजियतनाक लम्हात में सलीब पर लटके हुए उनके ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले जो उनके दुश्मनों के लिए मोहब्बत का सबूत। इस कलमा में मोहब्बत की झलक नजर आती है। खुदावंद यीशु मसीह की सिफ्त भी मोहब्बत है, और चूंकि खुदा की सिफ्त मोहब्बत है और खुदावंद यीशु मसीह की दुनिया में आमद का मकसद इंसानियत का बचाव, निजात का पैगाम और कफारा था। दुश्मनों के लिए मोहब्बत इस कदर के फरमाया कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, इसलिए कि ये अनजान है। इसलिए इस कलमा में खिताब था, ऐ बाप, दरख्वास्त थी, इनको माफ कर, दलील थी, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। माफी की दरख्वास्त में एक जबरदस्त दलील पेश की कि दुश्मन ला इल्म है कि किसको मसलूब कर रहे थे। उनके पास सिर्फ ये जवाब था कि इस मसीह मसलूब ने मुकद्दस को गिराने और 3 दिन में फिर तामीर करने का दावा किया है, अपने आप को खुदा का बेटा कहा और मेरे अज़ीज़ों यहूदी कहानत और यहूदी तौर तरीकों को तनकीद का निशाना बनाया। अगर वो खुदा के रूप में उनको नजर आ जाता और अपना पूरा इख्तियार इस्तेमाल करता, जैसे कि 12 तुमन फरिश्ते मुहैया किए जा सकते थे, तो यहूदी कभी उस पर हाथ न डालते। उसको मसलूब होना इंसान के इख्तियार में ना था। जैसे पिलातुस से कहा गया, अगर ये इख्तियार तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो ये तेरा ना होता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की मौत उसके अपने इख्तियार में थी और इंसान तो महज उसे कलवरी तक लाने का मुहर्रिक ठहरा। इसलिए दुश्मन को माफ कर दिया गया। फरमाया, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते, और यहां पर बाप को पुकारा गया। ये कलमा बशरियत के काम को भी पेश करता है। वो पाक तसलीस का दूसरा कनूम है, और चूंकि वो खुदा की सूरत था, उसका कलाम जाहिर था, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसे जाहिर किया। खुदावंद यीशु मसीह का खुदा के साथ मुतवातर राब्ता था और इस राब्ते को कायम रखा गया। खुदा भरपूर तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के दुख में शामिल रहा। खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। वो अपने फर्ज को पसे पुश्त नहीं डालता। बेशक खाक से तो भूल चूक मुमकिन है, लेकिन खुदा से नहीं। इसलिए उसे इंसान को माफ करना चाहिए, बल्कि इंसान जानता ही नहीं कि वो क्या कर रहा था। हकीकत ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने तक दुनिया, शागिर्द, यहूदी कहानत, रोमी हुकूमत जान न सकी कि खुदावंद यीशु मसीह कौन था। उसके जी उठने ने साबित कर दिया कि वो इलाही ताकत, खिदमत और इख्तियार से सरबुलंद और मौत पर गालिब आकर कुदरत से खुदा का बेटा ठहरा। ये कलमा पेशन गोइयों की तकमील है। अंबिया कराम की पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हुई कि उसकी जान छीदी जाएगी। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, बिगड़ी हुई शक्ल और सूरत, वो रंज का आशिना, उसके मार खाने से हम यानी अहले दुनिया ने निजात हासिल की। आज इस कलमा की बदौलत पेशन गोइयों की तकमील खुलकर सामने आ गई। उसकी तालीम माफी की तालीम थी। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सारी जिंदगी अपने प्रचार में माफी का सबक दिया, और आज इस सबक का इम्तहान था। खुदावंद यीशु मसीह के कौल और फेल में तजाद नहीं था, और आज उसके तमाम बोल का जो पहाड़ी वाज की शक्ल में थे, जो बोल
तिब्रियास की झील पर सुनेंगे वो अल्फाज जो उसने गुनाहगार औरत से कहे, वो तालीम कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रख और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आज वो उस कलमे के जरिए अपनी उस तालीम को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहता था। अगर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर से ये कह देते कि यहूदी कौम बर्बाद हो जाए और यरूशलेम कभी आबाद ना हो, तो उस रोज यरूशलेम रुए जमीन से और यहूदी कौम सफा हस्ती से मिट जाती। खुदावंद यीशु मसीह की माफी में पतरस के वाज का भी बड़ा दखल है। भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने ये काम नादानी से किया, और ऐसे ही तुम्हारे सरदार कहनों ने भी, जो अमाल 17 बाब और उसकी 3 आयत बयान करते। खुदावंद यीशु मसीह ने माफ करने का सबक और तालीम दी, और खुद उन दुश्मनों को, नादान लोगों को और नादान यहूदियों को बड़ी फराख दिली से माफ कर दिया। जहां खुदावंद यीशु मसीह दुश्मनों को माफ करते हैं, यही सफात उसके अपने लोगों में बदरजा उत्तम पाई जाती है। मुकद्दस स्तिफनुस को देखे संसार किया जा रहा था, मगर उसने वक्त शहादत खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को दोहराया, ऐ खुदा, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। क्या ये दुरुस्त नहीं कि मसीहत माफी, मोहब्बत और खिदमत के जरिए दुनिया पर गालिब आई है? माफी एक ऐसा जज्बा है जो एक इंसान को दूसरे इंसान पर फौकियत बख्शता है। माफी में नजात है। खुदावंद यीशु मसीह का काफारा राजी बरजा था। उसे किसी ने खींच कर, तलवार सौंप कर और जबरदस्ती सलीब पर नहीं खींचा, वो अपनी जान आप देता है। वो पाकीज़ा, बेऐब और बेदाग बर्रा था, जिसने अपने लोगों के लिए अपनी जान दी थी। उसका खून इंसानियत को तमाम गुनाहों से जब पाक साफ कर दे, नजासत ढूंढने से नहीं मिलती। जरूरी था कि अब्दी निजात के लिए अफजल कुर्बानी हो, बल्कि कफारा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक खुदावंद यीशु मसीह दुश्मनों को माफ न करे। उसने बड़ी फराख दिली से, रहम दिली से, नेक अंदेशी और जज्बा के साथ माफ किया। हकीकत यह है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह यहूदी कौम या अपने दुश्मनों को आज माफ ना करते, तो नजात का काम अधूरा रह जाता। ये नूरानी अलाही जात खुदावंद यीशु मसीह की ही है, जिसने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। इसलिए सलीब पर यह पहला कलमा जो कहा गया, वो गुनाहगारों और अनजान लोगों को माफ करता है। इंसान माफ नहीं करता, बल्कि खुदावंद का दर माफी के लिए हमदम खुला है। माफी का ये अंसर खुदा को खुदा साबित करता है। असली कुर्बानी और कफारा के लिए दिल में कीना, दुश्मनी और बुराई का अंसर मौजूद नहीं था, बस और सबको माफ कर दिया, और यूं निजात का काम कामलियत को पहुंचा। तो खुदावंद इस कलमा के वसीला से आप सबको बरकत दे, और हम सबों को भी एक दूसरे को और अपने दुश्मनों को माफ करने का फजल अता फरमाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत। आमीन।